हेलो एंड वेलकम किड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर के लेसन नंबर 19 को, जो कि है आस्क एंड नो। क्या आपको पता है कि आस्क का क्या मतलब होता है? आस्क का मतलब होता है पूछो। जब आप कोई चीज़ पूछेंगे तभी तो आप जान पाएंगे कि जो भी चीज़ आप पूछेंगे उसका आंसर आपको मिलेगा, तभी तो आपको पता चलेगा। तो जब आप आस्क करते हैं तब आप नो भी करते हैं, यानी जब आप पूछते हैं तो आप किसी बात को समझ जाते हैं या जान जाते हैं। तो नो का मतलब होता है जान जाना और आस्क का मतलब होता है पूछना। यहाँ पर हमें कुछ लिखा हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है आस्क एंड नो। अब देखो, हम कुछ पूछेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा। तो हमने पूछा हु इज साइकिलिंग, हमने पूछा साइकिल कौन चला रहा है, कौन साइकिलिंग कर रहा है। तो हमें पता चला अजीत इज साइकिलिंग। तो आंसर क्या मिला कि ये जो लड़का है इसका नाम है अजीत और यही साइकिल चला रहा है। तो व्हेन यू आस्क समथिंग यू गेट टू नो समथिंग। जब आप कुछ पूछते हैं तभी आप कुछ जान जाते हैं। हमने पूछा हु इज साइकिलिंग तो हम जान गए कि अजीत इज साइकिलिंग। वॉट इज़ द कलर ऑफ द बाइसिकल। तो जो साइकिल ये अजीत चला रहा है उसे बाइसिकल भी कहते हैं। इस बाइसिकल का कलर क्या है, हमने पूछा वॉट इज़ द कलर ऑफ द बाइसिकल। तो हमें पता चला द कलर ऑफ द बाइसिकल इज़ रेड, कि उसकी जो साइकिल है उसका कलर क्या है, रेड है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया हु इज़ रीडिंग अ बुक, कौन बुक पढ़ रहा है। हमने फिर कुछ पूछा, वी आर अगेन आस्किंग समथिंग, हम फिर से कुछ पूछ रहे हैं। हु इज़ रीडिंग अ बुक, कौन बुक पढ़ रहा है। रोहन इज़ रीडिंग अ बुक। तो आंसर क्या पता चला कि कौन पढ़ रहा है, रोहन पढ़ रहा है। वेयर इज़ रोहन सिटिंग, रोहन कहाँ बैठा हुआ है। तो हमें पता चला रोहन इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर, रोहन एक चेयर पे बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ रोजी गोइंग, रोजी कहाँ जा रही है। रोजी इज गोइंग टू स्कूल। तो हमें क्या पता चला कि रोजी स्कूल जा रही है। वॉट डज रोजी हैव, रोजी के पास क्या है। हमने पूछा तो हमें पता चला रोजी हैज़ द बैग। तो रोजी के पास क्या है, एक बैग है। तो अब देखो, हमें एक चीज़ पे ध्यान देना है। यहाँ पर हु, यहाँ पर वॉट, यहाँ पर हु, यहाँ पर वेयर, यहाँ पर वेयर और यहाँ पर वॉट लिखा हुआ है ब्लू कलर से। यानी कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें क्वेश्चन पूछने में मदद करते हैं। हु का मतलब होता है कौन। जब भी आपको पूछना हो ना कि कौन, तो आप हमेशा हु बोल सकते हैं। जब आपको पूछना हो कि क्या, क्या पूछने के लिए आप व्हाट बोल सकते हैं। तो कौन पूछने के लिए हु और क्या पूछने के लिए व्हाट। और वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, कहाँ। अगर वो कहाँ पूछना हो तो आप वेयर पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पूछना हो व्हाट का मतलब मैंने आपको बताया क्या, है ना, क्या अगर पूछना हो तो व्हाट। तब आपको इन वर्ड्स को ज़ोर ज़ोर से बोलना है। व्हाट आपको 5 बार बोलना है, व्हाट 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 व्हाट। इसी तरीके से आपको हु को भी 5 बार बोलना है और वेयर को भी 5 बार बोलना है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे लेट अस डू फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में से आपको करेक्ट वर्ड उठाना है और यहाँ पर लिखना है। अब आपको पूछना है किसी का नाम, कि तुम्हारे नाम क्या है। अब क्या के लिए हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, क्या के लिए हमेशा व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट। तो आप यहाँ व्हाट लिख देंगे। अब आपको किसी से पूछना है तुम कहाँ रहते हो, वेयर, कहाँ। कहाँ पूछने के लिए आप हमेशा क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया है, वेयर लिख दिया है, ठीक है। अब हमें पूछना है क्या नाम है तुम्हारे स्कूल का, व्हाट, हम व्हाट लगाएंगे तो हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे व्हाट लिख दिया है ना। नेक्स्ट है, अगर हमसे पूछा जाए कि तुम्हारा बैग कहाँ है, तो कहाँ के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है, वेयर। तो हमने यहाँ वेयर लिख दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन बच्चों को इनके सामान के पास ले जाना है। तो आपको जो है डॉट्स दिए हुए हैं, आपको डॉट्स मैच करते हुए ऐसे काम करना है। तो यहाँ पर जो है एक बच्चा बैठा हुआ है, सबसे लास्ट वाले यहाँ से देखते हैं। साइकिल, साइकिल जो थी किसके पास थी, साइकिल, साइकिल किसके पास थी। तो साइकिल थी यहाँ पर एक बच्चे के पास, लेकिन जो जस्ट अ मिनट, जो मिड में एक बच्चा बैठा हुआ है ना, ये साइकिलिंग की ड्रेस में है। तो हम इसके डॉट्स को ऐसे मिलाते हुए इसको इसकी साइकिल तक पहुंचा देंगे। फिर एक बच्चा बैठा हुआ है उधर साइड में सबसे एंड में, जो बुक पढ़ रहा था ना, तो हम उसको ऐसे डॉट्स को मिलाते हुए उसकी बुक तक उसको पहुंचा देंगे। और यहाँ पर एक लड़की है जो स्कूल जा रही है, स्कूल की ड्रेस में भी है, तो हम उसके डॉट्स को ऐसे मिलाते हुए एकदम सही से, एकदम डॉट के ऊपर ही पेंसिल चलनी चाहिए आपकी, ऐसे मिला देंगे, ठीक है।
चलिए, तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन को देखने के लिए वी एस एस टी कपूर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड